उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी में नेताओं और मंत्रियों को जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। कौशल जी, जैसे चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, कई सारे मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। विपक्ष कह रहा है, यह तस्वीर दिखा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और कमजोर हो रही है। देखिए, विपक्ष जो है क्या बोल रहा है वो तो अपनी बात करेगा। सच बात यह है कि जो लोग भी गए हैं वो लोगों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया और अपने पद का, चाहे मंत्री रहे हों और चाहे विधायक रहे हों, आखिरी समय तक के उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। और इसीलिए आचार संहिता लागू होने के बाद ये लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि इनके खिलाफ इनके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसिंग थी। जनता इनका विरोध कर रही थी। जनता इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में इनको हरा देना चाहती थी, इसलिए कि उनकी इन्होंने सुनी नहीं। मंत्री पद पर रहते हुए या विधायक रहते हुए जो काम उनके करने चाहिए थे वो किए नहीं, उनसे मिले नहीं, उनसे मुलाकात असंभव हो गई थी, इसलिए वो जनता पीड़ित थी। और जब एक रिपोर्ट में आया कि नहीं, जो है इन लोगों के टिकट भी कट सकते हैं, तो अपना भाग के खड़े हो गए और सपा में चले गए कि वहाँ टिकट लेने का काम करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं उपेक्षा हो रही थी। खासतौर पर जितने भी इस्तीफे आ रहे हैं, अगर आपने भी देखे होंगे, सब में इस बात का जिक्र किया गया है दलित और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही थी, रोजगार नहीं था और इस वजह से ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरुआत की और उसके बाद में कई सारे विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिया। जो लोग भी जा रहे हैं वो उसी तरह के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग थे पहले से। और अगर पिछड़ों की और SC ST के लोगों की, वंचित समाज के लोगों का अगर उपेक्षा हो रही थी तो 5 साल क्या करते रहे? बीच में क्यों नहीं बोले? आचार संहिता लागू होने के पहले, 1 महीना पहले बोलते, 5 दिन पहले बोलते, क्यों नहीं बोले? दरअसल में ये बात नहीं है। बात जो मैं बता रहा हूँ वो है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। उनकी बेटी जो है संघमित्रा जी अभी बीजेपी से सांसद है। तो दूसरे लोग जो जा रहे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी गए हैं, लेकिन बेटी क्यों नहीं गई? ये सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। इसका मतलब ये व्यक्तिगत इशू है। और जो मैं बता रहा हूँ वही है कि इन लोगों के चुनाव को हारने का डर था, इसलिए जो है इन लोगों ने पाला बदलने का काम किया। जहाँ तक कह रही कि वंचित समाज की, पिछड़ों की या गरीब तबके के या SC ST के लोगों की, तो हमारी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। जिसके घर में 10 लोग हैं उसको 2 क्विंटल राशन मिल रहा है। 1 क्विंटल में लोग खाते हैं, बाकी बेचते हैं। ये सरकार दे रही है। और ये सबसे ज़्यादा SC ST में, OBC में या गरीब तबके का जो आदमी है, उन्हीं को तो राशन मिल रहा है। किसी MP MLA को थोड़ी मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है। उन्हीं को इलाज, उन्हीं को स्वास्थ्य, उन्हीं को जो है जो विधवा विकलांग वृद्धा की पेंशन है वो कोई लखपति आदमी नहीं ले रहा है, गरीब आदमी ले रहा है। उनकी डबल पेंशन हो रही है, लड़कियों की शादी मुफ्त में हो रही है। सारे जो ये आयोजन हो रहे हैं उससे आवासों को मिलना, ये सब ये गरीब तबके के, उसमें गरीब तबके में सबसे ज़्यादा पिछड़े, सबसे ज़्यादा जो है SC ST समाज के लोग हैं या वंचित समाज के लोग हैं, उनका लाभ उनको मिल रहा है। और बिजली भी उनको मिल रही है, बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में मिला। और किसानों को भी 6-6 हज़ार रुपये साल में सम्मान निधि मिल रही है। ये जो हारने वाले विधायक इस चुनाव में हार सकते थे, जिनके खिलाफ एक रिपोर्ट थी, ये उनको खुद पता था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि जो आदमी करता उसको पता रहता, इसलिए वो भाग खड़े हुए कि दूसरे दल से चलो लेकर के टिकट शायद जीत जाए। हारने वाले थे तो फिर समाजवादी पार्टी उनको फिर क्यों टिकट देगी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो? समाजवादी पार्टी को तो एक माहौल बनाना है, इसलिए कि वो भाजपा से टूट के हमारे पास आ गए। और SC का तो वोट ही कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3-3.5 लाख लोगों को, अखिलेश यादव जी ने अपने पीरियड में जब सरकार थी तो उसमें सर्विस करने वाले लोगों को डिमोट कर देने का काम किया था। तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं। व्यक्ति जाएगा, उनके साथ जनता नहीं जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो जनता है, आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, गरीब तबके का, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अगड़े वर्ग का हो, चाहे जो है वंचित समाज का हो, चाहे SC ST समाज का हो, ये जो लोग भी हैं, ये कोई नहीं, ये सब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। उनको मालूम है कि अभी जो है अखिलेश जी की केवल जो है वो कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, इतने में लोगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी, कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने।
तो जनता भयभीत है। आप देख रहे हैं कि एक सकलडीहा का विधायक सीओ से अपनी खोपड़ी लड़ाता है, पुलिस भयभीत है। तो जनता के अंदर एक डर पैदा है सपा के खिलाफ। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का वो वोटर जिनकी उन्होंने मदद नहीं किया, उनको भी जो ये सुविधाएं मिल रही, वो भी वोट करेगा कमल के निशान। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो बाकायदा एक ट्वीट भी कर रहे हैं, खुद को नेवला तक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नाग और सांप को मैं खत्म कर दूंगा। अरे तो अगर आपको नाग और सांप लग रहे थे तो आप रहे क्यों इतने दिन तक? बात ये नहीं है कि वो अपने को नेवला बता रहे हैं। उनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी नेवला है और जो आस्तीन में सांप की तरह छुपे हुए लोग थे उनका पत्ता कटेगा, इसलिए वो आस्तीन के सांप ही भागे। सबके बीच में बस एक आखिरी सवाल, अखिलेश जो छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं, कल जो है रावण की भी मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट है उसको साधने की कोशिश की जा रही है अब समाजवादी पार्टी के द्वारा, और वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? कुछ नहीं होगा। मैं इस बात के लिए डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चुनौती नहीं होगा। नेता भागे हैं, नेता के साथ जनता नहीं भागी, समझ रहे हैं? वो जनता उनको जो है उनकी बुराई कर रही है, खिलाफत कर रही है और यही सवाल पूछ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2019 में जो बेस वोट है, इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। जब उस गठबंधन में 80 में 64 सीटें बीजेपी का अलायंस जीत करके आई, उसमें ये नहीं हरा पाए, इसलिए कि जनता को सुविधाएं मिल रही। जनता ने उसमें हरा दिया, इसलिए जनता इनको हराएगी और भाजपा की फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जिताएगी। तो ये है मोदी सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका जो रिपोर्ट है वो नहीं ठीक है, और इसी वजह से जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो बीजेपी से छोड़ के जा रहे हैं, और उनके जाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।